जी, पिछले 400-500 साल से राजस्थान में, हम चूरू से बिलोंग करते हैं। अच्छा। वहाँ पे पिछले 500 साल से हमारा अपना हनुमान मंदिर है। अच्छा, सीताराम हनुमान मंदिर है। लास्ट 500 ईयर हो, 500 सालों से। मेरी लाइफ के अंदर एक से एक बढ़कर हनुमान जी से रिलेटेड चमत्कार हुए हैं। अच्छा। एक से एक बढ़कर हनुमान जी से रिलेटेड चमत्कार हुए हैं। कुछ लोग तो स्पेशल रेमेडी के रूप में करते हैं, बट हमने बचपन से ही जैसे हनुमान जी की भक्ति करना सीखा है। हनुमान चालीसे करना, सुंदरकांड करना और प्रैक्टिकल जिंदगी में देखा है लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याएं। 21 हनुमान चालीसे कर लीजिए रात को 9 से 11 के बीच में, या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 के बीच में। अच्छा। कोई भी मनोकामना हो, वो मनोकामना 21 दिन में पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी का पूरा प्रॉपर स्थान मंगल से देखा जाता है, मंगल का देखा जाता है, और मंगल के प्रॉपर डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन मानी जाती है। अच्छा। साउथ डायरेक्शन मानी जाती है, तो साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी का प्रतिमा लगता है। यदि वहाँ पे कोई पंचमुखी हनुमान जी लगाए जाए तो और भी ज़्यादा अति उत्तम माना जाता है। देखिए, स्वस्थ करने के लिए यदि किसी की भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो हनुमान जी से रिलेटेड ही एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ। वह व्यक्ति संकल्प लेकर के हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दे। अच्छा। हनुमान बाहुक का निरंतर यदि पाठ किया जाए 43 डेज लगातार किए जाए तो 43 डेज के अंदर हेल्थ में आश्चर्यजनक सुधार आ जाते हैं। उपाय नंबर 1, किसी का प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, प्रॉपर्टी बनानी है, या किसी का एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी की हेल्थ में इशू आ रहा है, किसी की फाइनेंस से प्रॉब्लम आ रही है, मैरिटल लाइफ में इशू आ रही है, कोई भी जो मनोकामना है, सिर्फ एक मनोकामना, लालच नहीं करना है, एक टाइम में एक ही मनोकामना, एक मनोकामना कागज पे लिख करके हनुमान जी के सामने रख दे। तो भृगुनंदी नाड़ी की स्पेशलिटी ये है, उसमें हम पास्ट लाइफ एनालिसिस करते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने उस व्यक्ति ने ऐसे क्या कर्मा किए जिसकी वजह से वो ये चीज़ सफ़र कर रहा है। अच्छा। और वो विदिन 5 मिनट उसका पास्ट लाइफ एनालिसिस हो जाता है। तो उस व्यक्ति की हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम आएगी, वो व्यक्ति बार बार हेल्थ में प्रॉब्लम सफ़र करेगा। तो एनएनी बैलेंस कर दो, उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कस्टमर नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही, नॉर्थ बैलेंस कर दीजिए, कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। साउथ ईस्ट से फायर जोन है, वहाँ से कैश फ्लो देखा जाता है, किसी के पास कैश फ्लो कितना, अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व है, वो साउथ ईस्ट बैलेंस कर दीजिए, साउथ ईस्ट वो उसकी कैश फ्लो ठीक हो जाएगी। तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे कि एक स्विच वर्ड बता रहा हूँ, आप 879 हाँ 879 आप अपने हाथ के ऊपर, पाम के ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब ये ग्रीन पेन से, यानी खंडित मन स्थिति से ना करें। हाँ। एक मन से एक निष्ठ होकर के संकल्पित होने का मतलब ही यही होता है कि जहाँ कोई विकल्प ना हो। ये शुक्र के देवता कौन है? माता दुर्गा जी। तो माता दुर्गा जी का दुर्गा 32 नाम का पाठ आता है, दुर्गा जी के 32 नेम्स आते हैं, उसका डेली पाठ करना शुरू कर दीजिए। दुर्गा जी के मंदिर में जाइए, थोड़ा सा मिश्री चढ़ा दीजिए, दुर्गा जी को पोशाक चढ़ा दीजिए, बीच बीच में हर शुक्रवार पोशाक चढ़ा सकते हो आप, साड़ी चढ़ा सकते हो। दीपक डेली जलाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा मिश्री का भोग लगाना शुरू कर दीजिए। इतना भी नहीं होता तो दुर्गा 32 नाम घर में बैठकर करना शुरू कर। अच्छा। यदि लेडीज के वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, इवन तलाक तक नौबत आ गई है, कोर्ट में भी केस चला गया है, केस चला गया है और इतना हो गया है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कुछ नहीं करिए। नाड़ी के अंदर मंगल ग्रह से हस्बैंड का देखा जाता है, मंगल ग्रह हस्बैंड का कारक होता है नाड़ी के अंदर। तो अब मंगल के देवता कौन? हनुमान जी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। इस वक्त हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत उपस्थित हैं और आपका नाम है सचिन लोहिया जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। सचिन लोहिया जी कई खूबियाँ अपने आप में समेटे हुए हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि श्री हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं जी। और जहाँ से आप आते हैं राजस्थान से, वहाँ तो घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है जी। साथ ही सचिन लोहिया जी ने ज्योतिष और वास्तु में आचार्य किया है आपने, और खासकर भृगु नाड़ी के आप बहुत अच्छे जानकार हैं जी। हनुमान जी के एक से एक उपाय आप बताते हैं। अभी तो आपसे चर्चा हो रही थी, कुछ आपने ऐसी बातें की कि किसी के जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हनुमान जी के कुछ उपायों को करे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा का पात्र बन जाता है।
एक बार पुनः स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम हनुमान जी के बारे में आपसे जान लेते हैं। हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। आपने बताया कि एक तो मंदिर भी है आपके घर पे। जी, पिछले 400-500 साल से राजस्थान में, हम चूरू से बिलोंग करते हैं। अच्छा। वहाँ पे पिछले 500 साल से हमारा अपना हनुमान मंदिर है। अच्छा, सीताराम हनुमान मंदिर है। लास्ट 500 ईयर हो, 500 सालों से, जहाँ से सालासर बालाजी के पास में ही है। सालासर बालाजी भी चूरू में ही है। तो सालासर बालाजी से एक घंटे का डिस्टेंस है हमारे यहाँ का, 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है। वहाँ पे हमारा अपना टेम्पल। तो आपके दादाजी के समय से ही ये 400-500 साल, तो मुझे लगता है दादाजी, परदादाजी, 4-5 पीढ़ी दादाजी से भी पहले गए। अच्छा। कुछ इस तरह का घटनाक्रम रहा जहाँ हनुमान जी के प्रति इतनी भक्ति बढ़ी, तो कुछ सुना अपने दादाजी से या कैसे? जी, बचपन से ही हम लोग हनुमान जी की भक्ति करना सीखते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में क्या होता है, हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर घर में हनुमान जी की पूजा होती है। और बचपन से ही सिखाया जाता है कि हनुमान चालीसा करना है, सुंदरकांड करना है। 5 से 7 साल का बच्चा भी हनुमान चालीसा सीखा होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी रेमेडी के पर्पज से ही कराया जाता है, बट बचपन से एक कल्चर है। जैसे आपको ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान मंदिर मिलेंगे आपको। हाँ। और राजस्थान में तो हर गली में, हर मोहल्ले में एक मंदिर मिलेगा, हनुमान मंदिर आपको। जैसे हर एरिया का एक देवता होते हैं, वैसे ही राजस्थान के देवता ही हनुमान जी है। एक तरह से हनुमान जी कुल देवता है। कुल देवता, ग्राम देवता। कुल देवता, ग्राम देवता हनुमान जी है। आपने कहा कि ये सबके संस्कारों में ही है। जी, सब कुछ शामिल है हनुमान जी की ये भक्ति। जी बिल्कुल। आपका परिचय कब से हुआ? जैसे वैसे तो संस्कारों में व्यक्ति सुनता है, घर में पूजा पाठ हो रही है, तो आपका एक तरह से कहें कि हनुमान जी की महिमा से वास्तविक परिचय आपका कब हुआ? कैसे आपने जाना कि हनुमान जी की ये महिमा है? देखिए, बचपन से ही हैं और मेरी लाइफ के अंदर एक से एक बढ़कर हनुमान जी से रिलेटेड चमत्कार हुए हैं। अच्छा। एक से एक बढ़कर हनुमान जी से रिलेटेड चमत्कार हुए हैं। कुछ लोग तो स्पेशल रेमेडी के रूप में करते हैं, बट हमने बचपन से ही जैसे हनुमान जी की भक्ति करना सीखा है। हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड करना और प्रैक्टिकल जिंदगी में देखा है लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याएं। 21 हनुमान चालीसा कर लीजिए रात को 9 से 11 के बीच में, या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 के बीच में। अच्छा। कोई भी मनोकामना हो, वो मनोकामना 21 दिन में पूर्ण हो जाती है। 21 हनुमान चालीसा? हाँ, 21 हनुमान चालीसा आप कर लीजिए रात को 9 से 11 के बीच में, या सुबह 3 से 5 के बीच में। ये कब से शुरू करें? या मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से करें तो अति उत्तम है। और लगातार 21 दिन करें? लगातार 21 दिन करना चाहिए, बीच में गैप नहीं देना है। रात्रि 9 से 11? रात्रि 9 से 11 या सुबह 3 से 5 के बीच में कर लीजिए। ये शुद्ध सात्विक रह के करना है? हाँ, शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग होना चाहिए। और ये करके करिए, आप बहुत अच्छे रिजल्ट है। 21 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। किसी का प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, प्रॉपर्टी बनानी है, या किसी का एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी की हेल्थ में इशू आ रहा है, किसी की फाइनेंस से प्रॉब्लम आ रही है, मैरिटल लाइफ में इशू आ रही है, कोई भी जो मनोकामना है, सिर्फ एक मनोकामना, लालच नहीं करना है। एक टाइम में एक ही मनोकामना, एक मनोकामना कागज पे लिख करके हनुमान जी के सामने रख दे। एक घी का दीपक जलाए हनुमान जी की प्रतिमा को सामने रख के, और हनुमान जी के सामने दीपक जला करके 21 हनुमान चालीसा अपने घर में ही करें। कहीं जाना आना कहीं जरूरत नहीं है। सिंपल लाल कलर का वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, हनुमान जी को फूल चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, एक घी का दीपक जला करके 21 हनुमान चालीसा 21 दिन तक कर लीजिए। चमत्कार 21 दिन में मिल जाता है। एक नहीं, करीबन मोर देन 500 लोगों को मिला है। अच्छा, इतने लोगों को लाभ मिला है? लाभ मिला है, कितने लोगों को रिकमेंडेड किया है, और 21 दिन में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। जो इम्पॉसिबल काम है वो काम हुए हैं। आपका अपना भी अनुभव है? मेरा अपना भी अनुभव है, मेरी भी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। अच्छा, आपने कहा कि आपके साथ तो कई चमत्कार घटित हुआ है, कुछ अगर आप भक्तों के साथ साझा करना चाहें? अगर एक बार मेरे फादर काफ़ी बीमार हो गए थे, बहुत समय पहले की बात है। उस समय यही 21 हनुमान चालीसा का ही किया था, तो उनको 21 दिन के अंदर रिकवरी हो गई थी। और मेरे एक फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड था, वो एक बार आईसीयू में चला गया था। अच्छा। आईसीयू में चला गया था, और उनकी वाइफ का कॉल आया कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आपके दोस्त तो इसमें आईसीयू में है, बड़ा बीमार चल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं लग रही है। तो उनको यही बताया था 21 हनुमान चालीसा आप कर लीजिए। विश्वास नहीं मानोगे, 1 हफ्ते में डिस्चार्ज होकर घर पे आ गए थे। अच्छा। ओह, तो मतलब ये तो आपने कहा कि 500 लोगों को बताया आपने। हाँ, एक और बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी परचेज के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, और बहुत सारे एफर्ट करने के बाद में भी जो मनोकामना वाली प्रॉपर्टी थी वो नहीं मिल पा रही थी।
तो उनको यही 21 हनुमान चालीसा वाला उपाय बताया। 21 दिन के अंदर अंदर उनकी डील हो गई थी प्रॉपर्टी की। अच्छा, और एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि लालच नहीं करना है, कोई एक मनोकामना रखनी है। हाँ, एक मनोकामना रखनी है। जो 3-4 करते हैं फिर वो नहीं इधर रहते हैं नहीं इधर रहते हैं, ऐसा नहीं। एक टाइम में एक ही मनोकामना रखें कि एक बार में आप संकल्पित होकर के हनुमान जी के सामने वो मांग रखें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी पूरा कर देंगे। बहुत लोग मटे हुए मन के साथ जाते हैं, कभी ये मांग लिया कभी वो मांग लिया, इससे बचना है। नहीं, डेली वही संकल्प बोलना है कि मेरे को यही चाहिए, लालच नहीं करना है। 21 दिन के अंदर आपको खुद को रिजल्ट दिख जाएगा, और एक नहीं सैकड़ों लोगों के वो प्रैक्टिकल किया हुआ उपाय है। तो वहाँ चूरू में आपके घर वाले भी वहाँ पूजा पाठ में लगे रहते हैं? हाँ, हनुमान जी की पूजा पाठ में बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अच्छा, आपने सुंदरकांड की भी चर्चा की थी हमसे बातचीत में कि सुंदरकांड का भी कुछ उपाय है जो आपने देखा है फलित? जी 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 जी। मान लीजिए किसी की कोई भी मनोकामना है, मनोकामना पूर्ति का एक उपाय बता रहा हूँ। अच्छा। तो उसके लिए एक व्यक्ति 51 सुंदरकांड के पाठ करने होते हैं, संकल्पित करके। रात को 9 से 11 के बीच में करे या सुबह 3 से 5 के बीच में करे। वही विधि विधान से, कोई भी चीज़ होगी, पूजा होगी तो विधि विधान से होगी, टाइम पास वाली चीज़ नहीं है। पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से, मन में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मन में ये होना चाहिए कि ये मेरा काम 101% होगा, 1% भी किंतु परंतु नहीं। और मनोकामना पूर्ति के हिसाब से आप विधि विधान से लाल कलर का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर हनुमान जी को आसन दीजिए, हनुमान जी को भोग लगाइए, हनुमान जी को फूल माला चढ़ाइए। आप एक दीपक प्रज्वलित करें घी का, और हनुमान जी के सामने पूरी श्रद्धा आस्था से अपनी मनोकामना रखें कि मैं इस मनोकामना के लिए पाठ कर रहा हूँ। और 51 सुंदरकांड करने का एक नियम होता है। अब नॉर्मली तो लोगों के 21 पाठ होते होते ही काम हो जाते हैं। अच्छा। नहीं तो 51 होते होते तो आपको जिंदगी में चमत्कार दिख ही जाता है। यानी प्रतिदिन एक पाठ करना है? प्रतिदिन एक पाठ भी करा जा सकता है। अब किसी को टाइम की कमी है कि भैया 51 डेज में तो मेरा बहुत कुछ अनिष्ट हो जाएगा, इतना तो टाइम नहीं है, लंबा समय है तो फिर एक दिन का 7 पाठ कर लीजिए। अच्छा। पर डे के 7 पाठ कर लीजिए, 7 डे 51 पाठ पूरा कर लीजिए। आप 8 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे, 8 दिन के अंदर पूरा हो जाएंगे, और 8 दिन में आपको चमत्कार दिख जाता है। तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा ये शीघ्र फलदायी ये पाठ भी है। अच्छा सचिन लोहिया जी, चूँकि आपने तो आचार्य की डिग्री हासिल की है ज्योतिष और वास्तु में, आप भृगु नंदी नाड़ी के आप जानकार हैं। इन सब विषयों पे हम बात करें, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरफ आपका कैसे रुझान हुआ कि इन सब माध्यमों से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। और देखिए, मेरे दादाजी को एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज था, फिर मेरे फादर को भी बहुत अच्छा नॉलेज था। तो कुछ लोग तो कॉलेज में जाकर के एजुकेशन लेते हैं, हम तो बचपन से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं घर घर में। अच्छा। अपने घर में बचपन से ही देखा आपने? बचपन से देखते आ रहे हैं। उनसे आपको पीढ़ी दर पीढ़ी भी जो नॉलेज मिलता है, उनसे भी मुझे बहुत नॉलेज मिला है। अच्छा, आपने चूँकि ये आप बता रहे थे कि आप तो बहुत सारे लोगों को सिखाते भी हैं, बहुत सारे आपके कोर्सेज भी चलते हैं जहाँ लोगों को शिक्षा दी जाती है। अच्छा, आपने क्या पाया है कि जितने सारी विधाएं हैं, एक तो हनुमान ज्योतिष भी है जो प्रभु राम को हनुमान जी ने बताया था, हनुमान ज्योतिष के बारे में बहुत सारी विधाएं, उसमें सबसे ज़्यादा सटीक और क्या देखते हैं आपको, उसमें से कौन सा है जो? हम भृगु नंदी नाड़ी के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। अच्छा। भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इसकी जो प्रिडिक्शन है वो मिरेकल वाली प्रिडिक्शन है, बहुत इजी प्रिडिक्शन है और बहुत ज़्यादा सटीक प्रिडिक्शन है। जैसे वैदिक के अंदर बहुत सारे डिविजनल चार्ट बनते हैं, थोड़ा सा पढ़ना कठिन होता है क्योंकि एक साथ D60 तक चले जाते हैं, उसमें D1, D2, D3 डिविजनल चार्ट है, D60 तक चले जाते हैं। बहुत सारे डिविजनल चार्ट है, दशाएं हैं, गोचर हैं, बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें सिर्फ एक लगन चार्ट के ऊपर किसी के बर्थ से लेकर डेथ तक के इवेंट निकल जाते हैं, वो भी विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा सटीक कैलकुलेशन। यानी किसी का लग्न चार्ट हो तो ये भृगु नाड़ी से आप सब पकड़ सकते हैं। हाँ, इसमें 2 ग्रहों का 3 ग्रहों का लिंक के आधार के ऊपर काम होता है। अच्छा। 2 ग्रहों का 3 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उन कॉम्बिनेशंस के ऊपर ये प्रेडिक्शंस होती है। इवन 5-10 मिनट में आप उसके पास्ट लाइफ का एनालिसिस भी कर सकते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है या कुछ की लाइफ में बुरा हो रहा है, वो सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मोस्टली मैंने देखा है लोग सिर्फ कुंडली पढ़ते हैं और उपाय बता देते हैं, सामने वाला उपाय करना चालू कर देता है। मेरा पर्सनल अनुभव जो है ये है
कि सबसे पहले हमें ये जड़ में जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई समस्या आ रही है तो ये तो जन्म कुंडली पे बनता है सारा कुछ। और जन्म कुंडली क्योंकि जन्म के समय ही बनी है, आज तो बनी नहीं है, वो तो जन्म का डेट और टाइम पे बनी है। इसका मतलब उसने उस जन्म के समय से पहले कुछ ऐसे कर्मा रहे हैं जिसकी वजह से वो अच्छा या बुरा सफर कर रहा है, या तो अच्छी लाइफ जी रहा है या बुरी लाइफ जी रहा है, या कुछ कर्मा सफर कर रहा है। बीमार है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोर्ट केस है, लिटिगेशन है। एक ही परिवार के अंदर 2 संतान होती है, एक संतान बहुत हैप्पी है, दूसरी संतान बहुत परेशान है। कुछ लोगों को तो बचपन में बीमारियां फेस करनी पड़ जाती है। जब 2 साल का बच्चा भी बीमार है, 3 साल का बच्चा बीमार है, तो 2 साल के बच्चे ने तो क्या कर्मा किए होंगे। बिल्कुल। इसका यहाँ पे ये चीज 2 साल का बच्चा क्या कर्मा करेगा, इसका मतलब उससे पहले कुछ कर्मा है। तो भृगुनंदी नाड़ी की स्पेशलिटी ये है, उसमें हम पास्ट लाइफ एनालिसिस करते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने उस व्यक्ति ने ऐसे क्या कर्मा किए जिसकी वजह से वो ये चीज सफर कर रहा है। अच्छा। और वो विदिन 5 मिनट उसका पास्ट लाइफ एनालिसिस हो जाता है। फिर उसके बाद में उपाय के साथ साथ हम उसे रिग्रेशन करते हैं कि भैया आपने पास्ट लाइफ में इस फलाना व्यक्ति को कष्ट दिए थे, तो दिल से सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट उससे क्षमा प्रार्थना जरूर करो। अच्छा। कोई जरूरी नहीं है हर चीज के लिए रतन पहन लो या पूजा कर लो वही उपाय है। यदि दिल से 15 मिनट वो सुबह शाम उससे प्रार्थना करते हैं तो उसके वो प्रार्थना क्षमा मांगेगा। किसी भी इंसान से यदि क्षमा मांगी जाए तो आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी तो क्षमा मिलेगी। तो कुछ दिन के अंदर उसे क्षमा मिल जाएगी। क्षमा मिलते ही क्या है, वो कर्मा से फ्री हो गया, वो कुंडली की वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। और उसके साथ साथ ज्योतिष के भी उपाय भी करे जाते हैं। तो दोनों चीजें यदि साथ साथ चले तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आपने कहा कि ये सबसे सटीक है। हाँ, बहुत अच्छे सटीक रिजल्ट जो आपने देखा है। अच्छा, ये बताएं कि इसको तो जो कि भृगु ऋषि से जुड़ा हुआ ये नाम से ही लग रहा है, ये भृगुनंदी नाड़ी क्यों कहते हैं? इसका कुछ क्या कारण है? देखो, भृगु ऋषि के ऊपर ये भृगु ऋषि के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें आज तो हम जन्म कुंडली का एनालिसिस करते हैं, बट जब कुछ समय पहले ये लीफ के ऊपर प्रिंटेड हुआ करता था, ताम्रपत्र के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर प्रिंटेड हुआ करता था। और आज भी ये विधाएं हैं कि अंगूठे की छाप से, सिर्फ अंगूठे की छाप से उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ टाइम भी निकल जाता है, उसके माँ का नाम, बाप का नाम, पिता का नाम, सब कुछ निकलता जाता है। आज भी वो प्रिंटेड है। आज भी नाड़ी शास्त्र में अगस्त्य ऋषि के, भृगु ऋषि के बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ टाइम मत बताओ, सिर्फ आप अपना अंगूठे का निशान से बता दो और उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वो बाकायदा रिकॉर्ड करके दे देंगे। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ टाइम भी वही निकाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ टाइम भी देने की जरूरत नहीं है, और वो एग्जैक्ट मैच करेगा, आप उनको मत बताइए। अच्छा, वो निकाल देंगे। हाँ, इतना सटीक है। तो इसी वजह से ये ज्यादा सटीकता है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू नाड़ी, ये अंगूठे के थंब से निकल जाता है। तो अंगूठे का थंब इसको देखने के बाद वो निकल जाएगा, वो निकल जाता है। परंतु ये आम आदमी, आम एस्ट्रोलॉजर नहीं निकाल पाता है। ये वही निकाल पाएगा जिसके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। ये रिकॉर्ड आम मार्केट में नहीं है, ये जिनके भृगु के या अगस्त्य ऋषि के, इनके जो आश्रम चलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं के ही पास है। परंतु इसकी सटीकता होने का मेन रीजन यही है कि ये पर्टिकुलर भृगु ऋषि के द्वारा लिखी गई है। अच्छा लोहिया जी, ये बताएं कि जो लोग भी मान लीजिए कि आपसे कोई लग्न चार्ट अपना दिखाता है तो कितनी संभावना इसकी होती है? जैसे मान लीजिए 100 अंकों में से कितने अंक इसको दिए जा सकते हैं कि सफलता मिल ही जाएगी? 90 से 95% तक इसमें एक्यूरेसी मिल जाती है। अच्छा, रिजल्ट आ जाएगा, एक्यूरेसी मिल जाती है। जो प्रेडिक्शंस होती है, प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी मिल जाएगी, प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी मिल जाती है 90 से 95% तक कि ये इवेंट अब ऐसा ऐसा ये होगा। बाकी उसके बाद उपाय बताए जाते हैं। हाँ, उसके बाद में यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रॉब्लम के नाड़ी के उपाय बताए जाते हैं, विच आर डिफरेंट, जो वैदिक से डिफरेंट है। और वो भी बड़े सटीक होते हैं। अच्छा, हम आपसे कुछ नए साल को लेकर के कुछ रेमेडीज़ हम जानेंगे इससे से जुड़े हुए। और एक तो है कि ये तो प्रेडिक्शन का विषय है कि जिनके लग्न चार्ट हैं, लेकिन एक हम जनरल बातें आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपसे ये भी जान लेते हैं, चूँकि आप वास्तु के भी आचार्य हैं जी। आमतौर पे अभी हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग वास्तु के बारे में सही समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये कोई अंधविश्वास है, क्या तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, क्या बहुत सारी चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, जोड़नी पड़ेंगी, क्या? आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि क्या है वास्तु। देखिए, आज के टाइम में वो टाइम खत्म हो गया कि तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। आज के टाइम में साइंटिफिक वास्तु बन गया है, बिना तोड़ फोड़ के
कितना भी खराब से खराब वास्तु हो उसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि देखिए जैसे बड़ी सिटीज है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, इनके अंदर तो छोटी छोटी प्लेस ही मिलते हैं, 50 गज का, 75 गज का, तो उसमें तोड़ करके दूसरी जगह टॉयलेट बनाने का या किचन बनाने का तो अल्टरनेट हमारे पास होता ही नहीं है। अल्टरनेट होता ही नहीं, तो उस सिचुएशन में उसको बिना तोड़ फोड़ के ही ठीक किया जा सकता है। अच्छा। बिना तोड़ फोड़ के ही ठीक किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए किसी का नॉर्थ दिशा में टॉयलेट है, तो नॉर्थ दिशा से हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। किसी के पास कस्टमर कितना आएगा, बिजनेस कितना आएगा, इनकम कितनी आएगी, वो सब हम नॉर्थ दिशा से देखते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से देखते हैं। तो वहां पे यदि किसी का टॉयलेट होगा तो टॉयलेट एक डिस्पोजल एक्टिविटी होती है, वहां पे गंदगी होती है, तो वो अच्छे जोन में यदि टॉयलेट चला गया तो वो उसको डैमेज कर देगा, तो वो उस व्यक्ति की इनकम पे इफेक्ट आ जाएगा, कस्टमर्स पे इफेक्ट आ जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में टॉयलेट के अंदर कुछ वास्तु के इंस्ट्रूमेंट लगते हैं बिना तोड़ फोड़ के, वो वास्तु बैलेंसर लग जाते हैं, वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूवर बोलते हैं हम उसे। वो लगाने से उसके 15 दिन से 25 दिन के अंदर उसकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। मतलब अब वो जो एक लोगों को भय रहता था कि तोड़ फोड़ की स्थिति होगी, वो सब नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, बिना तोड़ फोड़ के आराम आ जाता है, गारंटेड। लेकिन पहले बताइए कि वास्तु क्यों, क्या जरूरी है क्या सबके लिए कि वास्तु के इतना हमारे जीवन में असर रखता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारा जो बॉडी है, हमारा इसका वास्तु का इतना इम्पैक्ट क्यों आता है? हमारा बॉडी 5 तत्वों के आधार के ऊपर बना हुआ है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। वास्तु भी इन 5 तत्वों के ऊपर ही है। वास्तु कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमने मकान का ये कोना देखना है, वो कोना देखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वास्तु को यदि आप इजी लैंग्वेज में समझोगे तो बड़ा ही इजी है वास्तु सीखना या सिखाना। अच्छा। सिखाना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर किसी के अंदर पानी की कमी हो गई तो पानी से रिलेटेड डिजीज होनी शुरू हो जाती है। किसी के बॉडी के अंदर अग्नि तत्व बढ़ गया, अग्नि बढ़ गया तो पेट के अंदर गर्मी हो जाएगी। वैसे ही वास्तु में भी इन 5 तत्वों को बैलेंस करा जाता है। वास्तु में जल तत्व यदि इम्बैलेंस हो गया तो जल तत्व से नॉर्थ दिशा देखते हैं, पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी। जल तत्व नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी है, वहाँ पे यदि वॉशरूम है, टॉयलेट है, तो मेंटल पीस चली जाएगी, दिमाग से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाएगी, दिमाग से रिलेटेड। अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया, अग्नि तत्व साउथ ईस्ट से हम कैश फ्लो देखते हैं, किसी के पास पैसा कम आएगा, ज़्यादा आएगा, वो हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को यदि बैलेंस कर दो तो कैश फ्लो बैलेंस हो जाता है, व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी बैलेंस हो जाती है। तो अब आप क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। तो लोग सोचते हैं कि वास्तु को बहुत बड़ा हवा है। अच्छा। बहुत बड़ा हवा नहीं है। देखिए, जूते का स्थान कहाँ है? पैरों में। जिसका जहां पे स्थान है उसको उस जगह पे पहुंचा दो, वो बैलेंस हो जाता है। इसे ही वास्तु कहते हैं। वास्तु का मतलब घर के अंदर जो चीजें हैं उसको प्रॉपर बैलेंस कर दिया जाए यदि 5 तत्वों को, तो वास्तु का बैलेंस हो जाता है। उचित जगहों पे सबको रख देना। हाँ, सबको उचित जगह। तो यानी सरल शब्दों में कहें, जिसकी आपने चर्चा की और जो हम समझ पाए कि जिस प्रकार से ये पंचभूत हमारा शरीर है और इसमें संतुलन रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक चलता है। बिल्कुल ऐसा ही हम अपने घर को भी संतुलित कर सकते हैं। घर को यदि संतुलित होगा तो कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, वास्तु का बैलेंस हो जाएगा। 5 तत्वों को सही जगह 5 तत्वों को जिसके बैठा देना। भाई, जूते का स्थान पैरों में है, पैरों में रख दीजिए। टोपी का स्थान सर पे है, सर पे रख दीजिए। जिसका जहां पे प्रॉपर स्थान है, प्रॉपर स्थान रख दीजिए। गड़बड़ तब होती है जब प्रॉपर स्थान न रखा जाए। अच्छा। जैसे घर के अंदर मंदिर कहाँ होना चाहिए? मंदिर ऐसी जगह पे होना चाहिए। मंदिर पे आप पैरों में नहीं रख सकते। मंदिर भगवान को सर पे भी उठा के ही रखोगे तो सर कहाँ से देखते हैं वास्तु में? सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। अच्छा, उत्तर पूर्व की जो दिशा है, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन को ईशान कोण बोलते हैं। वहाँ पे मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे आप मंदिर रख दीजिए, मंदिर आपका बैलेंस हो जाएगा। टॉयलेट कहाँ होना चाहिए? टॉयलेट जो नेगेटिव जोन्स होते हैं, टॉयलेट में गंदगी होती है तो जो नेगेटिव चीज़ों को नेगेटिव स्थान पे रख दीजिए। टॉयलेट को EAC जोन है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, WNW है। इन 3 जोन्स को नेगेटिव जोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्टिविटी जैसे टॉयलेट हो गया, डस्टबिन हो गया, सेफ्टी टैंक हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, यहाँ से बेकार की चीज़ें देखी जाती है। अच्छा। इनको जो खराब जोन है उनमें पहुँचा दी। यानी अलग अलग दिशाओं का अलग अलग तत्व है। हाँ, अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग फंक्शन है। जैसे किसी कंपनी के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, रिसेप्शन अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। वैसे ही वास्तु के अंदर टोटल 16 मोटे तौर पे अगर हम कहें तो पूर्व दिशा जल का तत्व है,
नहीं, एयर एलिमेंट हो जाएगा। एयर एलिमेंट हो जाएगा। जल तत्व की टोटल 2-3 डायरेक्शन होती है। अच्छा। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, उत्तर जिसे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व डायरेक्शन बोलते हैं, एनएनई हो गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो एनएनई डायरेक्शन यदि इम्बैलेंस हो जाएगी, ये हेल्थ की डायरेक्शन है, तो उस व्यक्ति की हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम आएगी, वो व्यक्ति बार बार हेल्थ में प्रॉब्लम सफ़र करेगा। तो एनएनई बैलेंस कर दो, उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कस्टमर नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही, नॉर्थ बैलेंस कर दीजिए, कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। साउथ ईस्ट से फायर जोन है, वहाँ से कैश फ्लो देखा जाता है, किसी बस कैश फ्लो कितना, अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व है, वो साउथ ईस्ट बैलेंस कर दीजिए, साउथ ईस्ट वो उसकी कैश फ्लो ठीक हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का, किसी की मैरिटल लाइफ इम्बैलेंस है, साउथ वेस्ट से मैरिटल लाइफ देखते हैं, मैंने बताया ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, ये तो दक्षिण पश्चिम। हाँ, अच्छा। साउथ वेस्ट से मैरिटल लाइफ देखते हैं, तो साउथ वेस्ट बैलेंस कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई बैलेंस करना कैसे है? हाँ, कैसे करता है बैलेंस करना कैसे है? तो तोड़ फोड़ तो हम बताते नहीं, बड़ा ही इजी है। जिसका जो मैंने पहले ही वर्ड में यूज किया, वास्तु का मतलब जिसका जो स्थान है उसको वो स्थान दे दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन का कलर कैसे होता है? सबसे पहले तो कलर बैलेंस करते हैं, कलर पंच तत्वों को बैलेंस करा जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन का अपना ब्लू कलर है, अच्छा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर कर दीजिए। एंटी कलर है तो हटा दीजिए, रेड पिंक येलो एंटी कलर होते हैं, उनको हटा करके ब्लू कलर कर दीजिए। एक ब्लू बल्ब जला दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट है, तो वहाँ पे वाटर का एक फुहारा होता है जिसमें पानी ऊपर से गिर रहा होता है, आप आर्टिफिशियल आ जाते हैं 2-3 हज़ार रुपये में, बड़ा इजीली। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो कि पूजा का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे अगर किसी ने बाथरूम बना दिया हो तो फिर उसका क्या होगा? देखिए, नॉर्थ ईस्ट ऐसा जोन है जिसका वहाँ पे टॉयलेट का प्रॉपर इलाज नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। नॉर्थ ईस्ट ऐसा माना जाता है जहाँ पे टॉयलेट का विकल्प नहीं है, बाकी सब कुछ टॉयलेट 15 डायरेक्शन में ठीक हो जाएगा। वो है जहाँ से आपको तो हटाना ही हटाना होगा, वहां से हटाना होगा, क्योंकि मंदिर के स्थान पे यदि आप टॉयलेट रख दोगे, गंदगी रख दोगे, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बाकी सब चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो नॉर्थ में यदि आपका टॉयलेट है तो वहां पे आप वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूव लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो जाएगा। एक हम जो सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वही हम आपसे पूछ लेते हैं। बहुत बार लोग हमसे ये पूछते हैं कि देखिए, जीवन में तो ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी ठीक करना है, वो भी ठीक करना है, कर्म पे भी ध्यान देना है, वास्तु भी देखना है, स्वास्थ्य भी देखना है। ये वास्तु हमारे जीवन में कितना रोल निभाता है, कितना % निभाता है? देखिए, वास्तु है, ज्योतिष है, ये भाग्य का एक प्रतिरूप है। 50% हमारे कर्मा होते हैं, 50% हमारा भाग्य काम करता है। ये जो सपोर्ट करने वाली चीज़ें, ये सपोर्ट करने वाली है। यदि भाग्य हमारा साथ में हो, फेवरेबल हो जाए, और कर्मा भी हमारे पॉजिटिव हो, तो सब चीज़ें फेवरेबल होती चली जाती है। कई बार होता है कि व्यक्ति लगातार एफर्ट करता जा रहा है, बट फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिलती, तो वहाँ पे हमें समझ में आता है जरूर कुछ वास्तु का या कुंडली का दोष है, जिसे हमें ठीक करना चाहिए। अच्छा। कि मेहनत करने के बावजूद उसे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो पर्टिकुलर अभी मान लीजिए किसी के वैवाहिक जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आजकल आप देख रहे होंगे, बहुत ही आम सी बात हो गई है कि वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आम आदमी के, बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। तो उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन से वैवाहिक जीवन देखते हैं, या जितने भी रिलेशनशिप इश्यू है वो सब साउथ वेस्ट से देखते हैं। जिंदगी में स्टेबिलिटी भी साउथ वेस्ट देता है, तो साउथ वेस्ट में आप येलो कलर कर दीजिए। अच्छा। सेकंड नंबर, हस्बैंड वाइफ की एक फोटो लगा दीजिए, एक येलो बल्ब लगा दीजिए। ये 3 उपाय कर दीजिए, 15 से 20 दिन में उसकी मैरिटल लाइफ में चमत्कारिक रिजल्ट आ जाएगा। साउथ वेस्ट जो कि बेडरूम की जगह है। हाँ। पश्चिम तक, दक्षिण पश्चिम, जी, दक्षिण पश्चिम। पीला बल्ब लगा दीजिए, पीला बल्ब लगा दीजिए, और येलो कर्टन लगा दीजिए, येलो कलर दीवार पे कर दीजिए। कलर आप नहीं भी कर सकते तो आजकल वॉलपेपर आते हैं, वॉलपेपर लगा दीजिए। किसी को लगता है यार कलर कौन बुलाएगा, कौन करेगा, भैया बना बनाया वॉलपेपर आता है, लाओ 10 मिनट में लगाओ, खत्म कहानी। अच्छा, हनुमान जी की तस्वीरें कुछ लोग लगाते हैं उत्तर दीवार पे कि उससे वास्तु दोष दूर होगा, क्योंकि आप हनुमान जी इष्ट हैं आपके। देखिए हनुमान जी का पूरा प्रॉपर स्थान मंगल से देखा जाता है, मंगल का देखा जाता है, और मंगल की प्रॉपर डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन मानी जाती है। अच्छा। साउथ डायरेक्शन मानी जाती है, तो साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी का प्रतिमा लगता है। यदि वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी लगाए जाए तो और भी ज़्यादा अति उत्तम माना जाता है। जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे स्थानों में बैठा हुआ है, अच्छा, जन्म कुंडली में, जैसे पहले घर में बैठा हुआ है, 10वें घर में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है, दूसरे घर में बैठा हुआ है, उनका मंगल ग्रह बहुत बली होता है। उनका मंगल ग्रह
के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। 6th हाउस में भी अच्छा रिजल्ट देता है, 5th हाउस में भी अच्छा रिजल्ट देता है। 1st, 2nd, 5th, 6, 9, 10, 11 इन हाउसेज में मंगल ग्रह बैठा है, उनका 2025 बहुत अच्छा जाएगा। और जिसका नया बैठा हो वो डेली सुंदरकांड करे, हनुमान चालीसा करे, 21 हनुमान चालीसा करना शुरू कर दो, मंगल अपने आप अच्छा हो जाएगा, 2025 ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा। यानी हर हाल में हनुमान जी की शरण में आप रहें, निश्चित तौर पे अच्छा जाएगा। अच्छा, कुछ हम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उन उपायों में जाते हैं और जीवन को मंगलमय बनाते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आजकल के समय की है वो तो धन की ही है, रोज़ी रोज़गार नहीं है, पैसे की किल्लत है, ऐसे लोग क्या करें? देखिए, फाइनेंशियल यदि किसी को ट्रबल चल रही है तो इसके लिए मैं कुछ स्पेशल उपाय बताता हूँ, जो कि अनुभव करे हुए उपाय हैं। अच्छा। जिनके विद इन फ्यू डेज बहुत ही सुपर रिजल्ट आ जाते हैं। पहला उपाय तो मैंने बताया, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है रात को 9 बजे से 11 के बीच में या सुबह 3 से 5 के बीच में, 21 हनुमान चालीसा करना शुरू कर दे पूरी श्रद्धा के साथ। लाल कलर का कपड़ा लगाएं, उसके ऊपर हनुमान जी को विराजमान करें, हनुमान जी को फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, प्रसाद लगाएं, दीपक जला करके पूरा साफ सफाई होकर के, नहा धो करके ये पाठ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा। दूसरा, सुंदरकांड करना शुरू कर दीजिए, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। थर्ड, एक और बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, एक श्रीम्ब्रजी नामक एक मंत्र है। सिर्फ 2 वर्ड, श्रीम्ब्रजी। श्रीम्ब्रजी। हाँ, श्रीम्ब्रजी। श्रीम्ब्रजी। श्रीम्ब्रजी नामक मंत्र जब भी आपके पास टाइम हो, दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे करना शुरू कर दीजिए। ये महालक्ष्मी जी का है? ये माता लक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र का करते करते आप देखोगे 5-10-15 दिन के अंदर ही कैश फ्लो बढ़ जाएगा। मतलब चलते फिरते, उठते बैठते? हाँ, कहीं भी कर लीजिए, आप मन से करिए बस। पूजा पाठ का मतलब है, मन नहीं है तो पूजा का कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा भाव से, पूरी श्रद्धा भाव से श्रीम्ब्रजी नामक मंत्र कर लीजिए, उससे कैश फ्लो बहुत बढ़ जाएगा। वास्तु के आप उपाय बोल रहे थे, उसके भी 2-4 उपाय बता देता हूँ। साउथ ईस्ट दिशा में घर के ब्रह्म स्थान में कंपास लगाइए। मोबाइल में डिजिटल कंपास डाउनलोड कर लीजिए, या कंपास मार्केट में आता है वो ले आइए, और देख लीजिए आप साउथ ईस्ट दिशा कहाँ है। 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट दिशा है, वहां पे एक घी का दीपक जला दीजिए। घी का दीपक डेली जला दीजिए, और अखंड दीपक जला दो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा। क्या होगा, साउथ ईस्ट क्या है, अग्नि डायरेक्शन है, अग्नि डायरेक्शन में हमने अग्नि दे दी तो अग्नि डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अखंड जला दें तो और अच्छा। अखंड जो जला दो सबसे अच्छी बात है, नॉन स्टॉप चला दो, आप 1 महीने में चमत्कार देख लोगे। और कोई खर्चा नहीं आ रहा है इसमें, कोई खास बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। अभी तो कम से कम शाम को 1 दीपक जलाएं। अच्छा। नहीं तो डेली 1 दीपक तो जलाना है, इससे बहुत अच्छा आ जाएगा। दूसरा, एक और बहुत बढ़िया वास्तु का उपाय बताता हूँ। साउथ ईस्ट दिशा क्योंकि अग्नि दिशा है और वहां से पैसा देखते हैं, तो साउथ ईस्ट में पिंक कलर कर दीजिए। पिंक कलर अग्नि का कलर है, और साउथ ईस्ट भी अग्नि है, और यहाँ से पैसा देखा जाता है, कैश फ्लो का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप पिंक कलर कर दीजिए, इससे भी बहुत अच्छा आ जाएगा। वहाँ पे एक आप रेड कलर का छोटा बल्ब जला सकते हो जो 0 वाट का होता है, उसे 24 घंटे जलने दीजिए। ये कर लीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार। ये तो हमने साउथ ईस्ट बैलेंस कर दिया, सिंपल। ये तीन काम करिए, साउथ ईस्ट से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने कहा अपॉर्चुनिटी आप नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप ब्लू कलर कर दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक पिरामिड लगा दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में एक वाटर फाउंटेन लगा दीजिए, जिसमें पानी ऊपर से गिरता रहे। आर्टिफिशियल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में लगा करके ऊपर से पानी गिरता रहे। नॉर्थ डायरेक्शन वाटर है, चांदी भी वाटर एलिमेंट होता है, वहाँ पे थोड़ा चांदी रख दीजिए, और थोड़ा सा ब्लू कलर कर दीजिए, ब्लू बल्ब लगा दीजिए। ये 4-5 उपाय कर दीजिए, आपका नॉर्थ बैलेंस हो जाएगा। इतना सिंपल है। और साथ साथ में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जिंदगी में भैया उतार चढ़ाव ना आए। हाँ, बिल्कुल। मेरी मैरिटल लाइफ भी में स्टेबिलिटी रहे, मेरे फाइनेंस में भी स्टेबिलिटी रहे। ऐसा नहीं कभी ऊपर नीचे आ गए, ऊपर नीचे को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपका स्टेबिलिटी कहाँ से देखते हैं, साउथ वेस्ट से देखते हैं, उसको भी बैलेंस करना बहुत आसान है। साउथ वेस्ट में आप येलो कलर कर दीजिए और एक हस्बैंड वाइफ की फोटो लगा दीजिए। अच्छा। और भी अच्छा बैलेंस का आप करना चाहते हो तो साउथ वेस्ट का बैलेंसर आता है, वो साउथ वेस्ट का बैलेंसर लगा दीजिए। बैलेंसर क्या होता है? हर डायरेक्शन को, मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन खराब है, उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हम, तो हर डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वास्तु के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो साउथ वेस्ट का बैलेंसर आता है, हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। छोटा सा आता है। अच्छा। इतना बड़ा, पेन के जितना बड़ा, दीवार पे लगता है, वो दीवार पे चिपक जाता है। अच्छा। पेन के जितना बड़ा ही होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, दिखेगा भी नहीं, विजिबल भी नहीं होता है, वो नीचे दीवार पे चिपक जाता है। साउथ वेस्ट आपका बैलेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएगी। रिश्तों में जहां मनमुटाव था, घर में क्लेश था, वो सब चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा।
जी जी जी। तो ये जो वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है वो सब दूर हो जाएंगी। जो हाँ, भी सब- वैवाहिक जीवन का इससे बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा। और भी एक उपाय बताता हूँ, लेडीज लोगों की हेल्थ, लेडीज लोगों की वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आए, यहाँ पे लेडीज का उपाय अलग है, जेंट्स का उपाय अलग है। अच्छा। यदि लेडीज के वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, इवन तलाक तक नौबत आ गई है, कोर्ट में भी केस चला गया है, कोर्ट में भी केस चला गया है और इतना हो गया है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कुछ नहीं करिए, नाड़ी के अंदर मंगल ग्रह से हस्बैंड का देखा जाता है। मंगल ग्रह हस्बैंड का कारक होता है नाड़ी के अंदर। तो आप मंगल के देवता कौन? हनुमान जी। डेली सुंदरकांड करना शुरू कर दीजिए, डेली हनुमान चालीसा करना शुरू कर दीजिए, डेली एक सुंदरकांड करिए, मैरिटल लाइफ ठीक हो जाएगी। इतना हो जाएगा कि हस्बैंड आगे पीछे घूमने लग जाएगा। अच्छा। ये उपाय कराया हुआ, प्रैक्टिकल कराया हुआ उपाय है। क्यों? क्यों? वैवाहिक जीवन लेडीज का किस पे चलना है? पति के ऊपर। यदि पति फेवरेबल हो गया तो सब कुछ ठीक है। और पति किससे देखा जाता है? मंगल से। और मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी। तो 9 नंबर ठीक कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। 9 नंबर भी ठीक हो जाएगा, अगला साल भी अच्छा जाएगा और आपका सुंदरकांड करने से वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। स्त्री के जीवन में परेशानी है तब, और पुरुष के जीवन में हो तो? पुरुष के लिए ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिष में पुरुष का वैवाहिक जीवन कौन से ग्रह से देखा जाता है? ये शुक्र ग्रह से देखा जाता है। शुक्र ग्रह से देखा जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए शुक्र के देवता कौन है? माता दुर्गा जी। तो माता दुर्गा जी का दुर्गा 32 नाम का पाठ आता है। दुर्गा जी के 32 नेम्स आते हैं, उसका डेली पाठ करना शुरू कर दीजिए। दुर्गा जी के मंदिर में जाइए, थोड़ा सा मिश्री चढ़ा दीजिए, दुर्गा जी को पोशाक चढ़ा दीजिए, बीच बीच में हर शुक्रवार पोशाक चढ़ा सकते हो, आप साड़ी चढ़ा सकते हो। दीपक डेली जलाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा मिश्री का भोग लगाना शुरू कर दीजिए। इतना भी नहीं होता तो दुर्गा 32 नाम घर में बैठकर करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे उसकी मैरिटल लाइफ में चमत्कारिक रिजल्ट आ जाएंगे विद इन फ्यू डेज। 32 नामावली का पाठ 32 नामावली कर लीजिए, वो भी नहीं होता तो ओम दुर्गाय नमः ही कर लीजिए। सिंपल, दुर्गा जी का नाम कर रहे हो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। और शुक्र नहीं, इससे बिजनेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र से धन भी देखते हैं। तो एक काम दो काज। शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, धन भी अच्छा होगा, मैरिटल लाइफ भी अच्छी, और इससे बुध ग्रह भी ठीक हो जाता है शुक्र के उपासना से। पत्नी से रिलेशन खराब है इसलिए धन भी नहीं है ना। आप देख लीजिए, जिसका वैवाहिक जीवन खराब है वो व्यक्ति धन के लिए रो रहा होगा, और जिनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन तो शुक्र के ऊपर टिका हुआ है। और शुक्र, जितना पत्नी से अच्छे रिलेशन होंगे उतना शुक्र अच्छा हो जाएगा। और रिलेशन को ठीक करने के लिए मैंने अभी आपको उपाय बता ही दिया छोटा सा। नहीं, और कितनी अच्छी आपने बातें बताई कि अगर स्त्री के जीवन में परेशानी है पति को लेकर के तो हनुमान जी हैं, और पुरुष के जीवन में परेशानी है तो सीता माता है, मतलब दुर्गा जी है। जी जी। तो आप इस तरह से आराधना कीजिए, दोनों का ठीक हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। अच्छा, आजकल ये रोग को लेकर भी लोग परेशान रहते हैं कि स्वस्थ हम कैसे हो, निरोगी काया हमारी कैसे हो, उसके बारे में भी नए साल को लेकर कुछ टिप्स आप बताना चाहें। देखिए, स्वस्थ करने के लिए यदि किसी की भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो हनुमान जी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ। वह व्यक्ति संकल्प लेकर के हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दे। अच्छा। हनुमान बाहुक का निरंतर यदि पाठ किया जाए 43 डेज लगातार किया जाए तो 43 डेज के अंदर हेल्थ में आश्चर्यजनक सुधार आ जाते हैं। उपाय नंबर 1। दूसरा क्या होता है, यदि इसकी थोड़ी विधि बता दें कैसे लोग करेंगे। विधि सिंपल है, लाल कलर का कपड़ा बिछाइए साफ सुथरा, उसके ऊपर सबसे पहले हनुमान जी को स्थान दीजिए, घी का दीपक जलाइए, हनुमान जी को फूल माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और हनुमान बाहुक का पुस्तक आ जाती है मार्केट में, है ना। आप हनुमान बाहुक का रेगुलर घी का दीपक प्रज्वलित करते, पूरी श्रद्धा आस्था होनी बहुत जरूरी है। किसी भी काम, पूजा पाठ आराधना में आप एक कर रहे हो, सिर्फ 2 प्रकार के जप होते हैं। एक होते हैं सिर्फ आप जबान से कर रहे हो, जबान से तो क्या है, ऑडियो भी चला दो वो भी जबान से कर रहा है। एक होता है श्रद्धा आस्था से कर रहे हो, रिजल्ट तभी आएंगे जब आप श्रद्धा आस्था से, जब आपका हृदय जुड़ा हो, ये मन में पॉजिटिव रखने के मेरा काम होगा ही होगा। पूरी श्रद्धा आस्था से आप हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दीजिए, चमत्कारिक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ में अच्छा से अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और ज़्यादा यदि हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो नाड़ी में हम जुपिटर से जेंट्स व्यक्ति की हेल्थ देखते हैं। अच्छा। तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम कर दो। जेंट्स लोग यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो इससे उस व्यक्ति की हेल्थ में अच्छा खासा परिवर्तन आ जाता है। और लेडीज़ लोग, मैंने आपको बताया, दुर्गा 32 नाम कर लें, या ओम दुर्गाय नमः का जप कर लें, या दुर्गा जी का बीज मंत्र कर लें, ओम ऐम ह्रीम क्लीम
चामुंडाई चामुंडाई विचे, विचे। इस मंत्र का जप कर लें तो दुर्गा जी की उपासना से लेडीज का शुक्र ठीक हो जाएगा। और लेडीज का जैसा शुक्र होगा वैसी उसकी हेल्थ होगी, और जेंट्स का जैसा जुपिटर होगा वैसी उसकी हेल्थ होगी। अच्छा। और वैदिक में हम लगन से देखते हैं, वैदिक में हम लगन से फर्स्ट हाउस से देखते हैं, नाड़ी में ऐसे देखते हैं। तो जेंट्स व्यक्ति सिंपल विष्णु भगवान की पूजा कर ले और लेडीज लोग दुर्गा जी की पूजा कर ले, विष्णु सहस्त्र नाम और दुर्गा 32 नाम पकड़ ले। अच्छा, लेडीज का शुक्र अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। 100%। और पुरुषों का बृहस्पति ठीक होंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, नाड़ी के अनुसार। अच्छा, बड़ी स्पष्ट तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों को सब बातें समझ में आ जाएं जी। और ये लोग कर सकते हैं। तो वैसे तो देखिए आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ, अभी तो हम लोगों ने ऊपर सब बातें की हैं। आगे हनुमान जी की प्रेरणा रही तो इन सब विषयों पे हम विस्तार से बात करेंगे। भी नाड़ी ही ऐसा विषय है जिस पे काफ़ी देर तक बातचीत हो सकती है। चलते चलते अब हम चाहते हैं कि एक बार ऐसे लोगों के भरोसे के लिए, विश्वास के लिए आप बताएं कि जो लोग कहते हैं कि हम तो सब उपाय करके देख लिए, कुछ होता ही नहीं है, ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए आप ज़्यादा मत करिए, आप हनुमान चालीसा ही करना शुरू कर दीजिए रात को 9 से 11 के बीच में। 21 हनुमान चालीसा कर लीजिए, आपको 21 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि आराधना क्या होती है और ज्योतिष क्या होता है और हनुमान जी क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होता है। अपने आप स्वयं अनुभूत हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। जब आपका खुद का जो मनोकामना है, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिक विश्वास होगा ही होगा। अरे ये करके देखिए, ये आप करके देखिए, फिर रिजल्ट आता है नहीं आता आपको खुद को अनुभूत होगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि एक बार में एक ही मांग। हाँ, ये कुछ लोग लालच कर लेते हैं कि मेरे को 8-10 डिमांड हो जाती है, मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक बार में जो आपकी मनोकामना है वो कागज पे लिखिए और हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए कि मेरी ये मनोकामना के लिए मैं 21 डेज का संकल्प लेकर के पाठ करना है। डेली आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं ये पाठ करने जा रहा हूँ। और फिर उस पाठ को आप करके देखिए, आपको खुद को अनुभूत हो जाएगा। यानी खंडित मन स्थिति से ना करें। हाँ। एक मन से एक निष्ठ होकर के संकल्पित होने का मतलब ही यही होता है कि जहाँ कोई विकल्प ना हो। विकल्प का मतलब हो गया कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं तो ये, नहीं तो वो, नहीं तो फिर इसमें। तो 21 दिनों का ये आपका निज अनुभव है? ये मेरा निजी अनुभव है। और किसी को फाइनेंस की आज के टाइम में हर व्यक्ति को प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं। आप श्रीमब्रजी का आधे घंटे मंत्र डेली करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। 30 दिन से 31वां दिन नहीं होगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट अनुभव हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल हजारों लोगों पे करा हुआ है। क्योंकि पैसा कहाँ से आना है? लक्ष्मी जी से। श्रीमब्रजी लक्ष्मी जी का प्रिय मंत्र है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी तो पैसा तो झक मार के आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा? महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो कई रास्ते खोल देंगी। हाँ, व्यक्ति के पास तो पैसा आएगा ही आएगा। जी जी जी, कुछ कह रहे थे? हाँ, यही कह रहा हूँ, थोड़ा सा वास्तु का बैलेंस कर लीजिए, जो चीज़ें मैंने बताई है। और भी कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसा कोई शॉर्टकट बताइए पूजा पाठ करने का, इतना हमारे पास समय नहीं हो पाता। अच्छा। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वैसी सिटी में रहते हैं, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 9 बजे तक आते हैं। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं कंज्यूम करना पड़े और हमें रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। तो कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स लिखे गए हैं जिनको यदि आप हाथ के ऊपर लिख लेते हो तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे कि एक स्विच वर्ड बता रहा हूँ, आप 879 हाँ, 879 आप अपने हाथ के ऊपर, पाम के ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब ये कितना ग्रीन पेन से। अच्छा, ये 21 हो गया ना? नहीं, 879 लिखना है, कोड है ये, स्विच वर्ड है। 879 लिखना है। 879 लिखना है। कहाँ पे लिखना है? शुक्र पर्वत पे लिखना है। यहाँ लिखना है। हाँ, शुक्र पर्वत पे लिखना है। और बीच में हथेली में 15 नंबर लिखना है। 15 नंबर यहाँ बीच में ग्रीन पेन से लिखना है। ग्रीन पेन से लिखना है। ये 2 काम करना शुरू कर दीजिए। और श्रीमब्रजी को एज ए स्विच वर्ड आप यूज कर लीजिए। स्विच वर्ड आप यहाँ पे रख दीजिए, अपने हथेली पे यहाँ पे लिख दीजिए। श्रीमब्रजी को आप वो कर दीजिए, धन आना शुरू हो जाएगा। और एक और स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हो, कुबेर भंडार। कुबेर भंडार एक स्विच वर्ड है। कुबेर भंडार का उच्चारण भी करें और ग्रीन पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लें। लेफ्ट हैंड पे ही लिखना है। लेफ्ट हैंड पे यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो। आपको लगेगा किसी को दिखाई ना दे तो आप शर्ट के अंदर लिख दीजिए, छिपा लीजिए, शर्ट ऊपर से कर लीजिए। आप ग्रीन पेन से लिख दीजिए। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लिख सकते हो, आप पैर पे भी लिख सकते हो, हाथ पे भी लिख सकते हो। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लिख सकते हो आप। ग्रीन पेन से कुबेर भंडार को आपको जब भी फ्री हो मन से उच्चारण करना है। कुबेर भंडार आप करना शुरू कर दीजिए। आप अपने इनकम का फ्लो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको दिख जाएगा। अच्छा, यानी जिन लोगों के जीवन में भागम भाग है, जो कहते हैं कि हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, उपाय तो भाई लिखने का तो टाइम होगा ना, कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। हाँ।
और हरे रंग के कलम से आपको लिखना है। हाँ, ग्रीन कलर से करना है और डेली लिखना होगा, क्योंकि डेली वो हट जाएगा। मिट जाए तो फिर लिखिए। हाँ, मिट जाएगा तो वो लिखिए, उससे आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। और आप हेल्थ के लिए पूछ रहे थे कि जैसे आज के टाइम में लोगों को हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हो गए हैं, तो आप अपना घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस कर लीजिए। घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जेंट्स लोगों की, लेडीज लोगों की, सबकी हेल्थ दिखी जाती है। उस व्यक्ति की हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और दुर्गा 32 नाम का पाठ लेडीज करे और विष्णु सहस्त्र नाम का वो पाठ कर ले, उससे और कुछ वहाँ गड़बड़ हो तो ब्लू, आपने कहा कि बल्ब जला लें। हाँ, ब्लू बल्ब जला दीजिए, दीवार के ऊपर ब्लू वॉलपेपर लगा दीजिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से हेल्थ देखी जाती है, हेल्थ भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। आज के टाइम में जैसे अभी आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि डिप्रेशन के इश्यूज लोगों को बहुत आ गए, ये भी है, डिप्रेशन के इश्यूज बहुत आ गए हैं, तो दवाइयाँ ना खानी पड़े हमें, कोई इजी सा उपाय बताएं जिससे जल्दी ठीक हो जाए। तो ये हमारा अंगूठे का ऊपर का थंब है, तो इतनी दूरी में, ऊपर का इतनी दूरी में इसको एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग ब्रेन कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे ग्रीन वाटर कलर लगा लें, स्टिक बोल्ड मार्कर कंपनी का आता है, 10 रुपए का पेन आता है। रात को ग्रीन कलर लगा लें और थोड़े से हरे मूंग के दाने लगा के डॉक्टर टेप ऐसे बांध दें। ये आपका एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिक हो जाएगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे इतनी अच्छी नींद आएगी। जिनके माइग्रेन है, लोगों के माइग्रेन ठीक हो गए, डिप्रेशन ठीक हो गए, और आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट दिख जाएंगे। आप लगा के सोइए, फिर देखिए कितनी अच्छी साउंड नींद आती है। सब तनाव दूर हो जाएगा। सब तनाव दूर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हरा करके और मूंग का दाना रख कर डॉक्टर टेप लगा दीजिए, बांध दीजिए उसको, और खुद ही करना है, कहीं जाना की जरूरत नहीं है, फिर सो जाइए। तो ये लोगों के माइग्रेन है, माइग्रेन इससे जड़ से ठीक हो जाता है, डिप्रेशन लोगों का जड़ से ठीक हो जाता है, बट रूटीन में आपको डेली करना पड़ेगा। और रात को सोते हुए करना है, क्योंकि दिन में तो आप हैंड वॉश करोगे तो उतर जाएगा। तो आपको रात को सोते हुए लगा दीजिए, रात को सोते हुए 2 मिनट लगाना है और टाई करके बंद रख दीजिए बस। और सुबह उतार दीजिए जब वॉशरूम वगैरह जाएंगे। 8 घंटे लगा रहना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं। लालच में बंदा कहे 24 घंटे लगा लूँ तो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। अरे रात्रि में लगाएं। तो बड़ा आनंद आया आपसे आचार्य सचिन लोहिया जी बातचीत करके। अभी तो बहुत सारे विषय हैं जिस पे जिज्ञासाएं रह गई होंगी भक्तों की, दर्शकों की, तो आगे मौका मिला तो हम और विस्तार से आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।